हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं द हिंदू का डेस्परेट मेजर्स, इसका टाइटल है। कल एक दिन का हमने ऑफ रखा था, ऑफिस में थोड़ा काम था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो कभी कभी अपने को ऑफ रखना पड़ता है ना। चलो क्लास को शुरू करेंगे। ये आर्टिकल लिखा हुआ है म्यांमार की मिलिट्री पे। म्यांमार में जब तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से अभी तक कैसे हालात हैं इस आर्टिकल में देखेंगे। आपको आज का क्विज़ दिखा रहा हूँ। जो भी ग्रामर वोकैबुलरी सीखोगे इस क्विज़ पे आप अप्लाई करना। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, पहले सीखो और फिर अप्लाई करो। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीख। ऑलराइट, कह रहे डेस्परेट मेजर्स। देखिए, मेजर का मतलब होता है कदम, मेजर का मतलब होता है हरकत, और डेस्परेट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ होपलेस, डू और डाई। होपलेस का मतलब जिसमें कोई भी होप ना हो, बहुत निराशा भरी हो, और डू और डाई का मतलब है करो या मरो वाली। कह रहा ऐसे मेजर्स अब जो है म्यांमार में लिए जा रहे हैं वहाँ की मिलिट्री के द्वारा, जो बहुत ही डेस्परेट है। देख करके लगता है कि मिलिट्री जो है करो या मरो वाले काम अब करने लगी है। आगे बात समझ में। डेस्परेट वर्ड एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, अपनी रूटीन लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं। कोई भी आदमी जो बहुत होपलेस हो, निराशा से भरा हो, हम उसको डेस्परेट बोलते हैं। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है म्यांमार्स हुंता इज़ ओनली क्रिएटिंग मार्टर्स। कह रहे म्यांमार की जो हुंता है, हुंता का मतलब क्या है। देखो, वहाँ की मिलिट्री को बोलते हैं हुंता। ये लिखा जाता है जुंता, लेकिन बोला जाता है हुंता। जैसे इंडिया में फ़ौज बोल देते हैं ना, वहाँ हुंता बोल देते हैं, इस तरीके से। तो कह रहे हैं म्यांमार की जो मिलिट्री है ना, जो हुंता है, जो वहाँ पे कब्जा करके बैठी है, इज़ वो कर रही है, और क्या कर रही है, ओनली क्रिएटिंग, महज क्रिएट कर रही है मार्टर्स को। मार्टर्स मतलब शहीद। और किसके लिए शहीद कर रही है, फॉर द रेजिस्टेंस। वहाँ पे जो रेजिस्टेंस चल रही है, जो फाइट चल रही है, जो बैटल चल रही है। और कैसे कर रही है ये काम कर रही है वहाँ की हुंता थ्रू इट्स रिप्रेशन, अपने रिप्रेशन के जरिए, अपने दमनकारी नीतियों के जरिए, सप्रेशन या ऑपरेशन के जरिए। आ गई बात समझ में। तो अपना दमनकारी जो नीतियाँ यूज़ कर रही है ना, वहाँ से वहाँ की हुंता सिर्फ शहीदों को इकट्ठा कर रही है, जो रेजिस्टेंस वहाँ पे चल रही है, जो जंग वहाँ पे चल रही है। शहीद जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, जंग उतनी ही मजबूत होती जाएगी। सेंटेंस समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। हुंता आपका सब्जेक्ट है, इज़ क्रिएटिंग इसकी वर्ब है। मार्टर्स का मतलब होता है शहीद, इसको विक्टिम भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है फाइट, बैटल, जंग। रिप्रेशन का मतलब होता है दमनकारी नीतियाँ, सप्रेशन या ऑपरेशन। चलिए, आज की वोकैब बड़ी हैवी है, मज़ा आएगा आपको। जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे एक साथ, ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ अगर अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन मेरी गाइडेंस में करना चाहो तो ज़रूर से डाउनलोड करना आपकी अपनी एप्लीकेशन वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ। बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग स्किल्स तीनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। राइटिंग के कोर्स में आपको 60 से 70 घंटों में बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश में लिखना सिखाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हज़ारों लोग सीख चुके हैं, आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। आज इस पे ऑफर भी चल रहा है, 475 में कोर्स आपको मिल रहा है इस कोड को लगाने पे। एसएससी और बैंकिंग कोर्स में आपको पूरा सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपेयर करवाया जाता है, क्वेश्चन सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स के बेस पे। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स है। आप क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ जितने हो सके, और हर क्वेश्चन की अप्रोच मुझसे सीखोगे। तीनों कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल है, ऐप को डाउनलोड करना है, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। कोई क्वेरी होती है तो ये नंबर है, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। चलो, अपनी वोकैब शीट है ये। आज अपने पास वर्ड्स हैं 4 मोटे मोटे। पहला वर्ड है डिफाई, दूसरा डिस्पेंसेशन, सेम्बलेंस और हिंटरलैंड। चारों ही नए वर्ड्स हैं अपने पास। डिफाई का मतलब क्या होता है जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने लॉकडाउन में सुना होगा, सरकार ने क्या, पुलिस ने बड़े बड़े जो लाउड स्पीकर लगा करके गलियों में बताया था कि आपको बाहर नहीं निकलना है ना। मोदी जी ने अपने को फोन जो है टीवी पे बताया था कि आज से लॉकडाउन लग रहा है। तो लॉकडाउन में अपने को बोला था कि बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाहर घूम रहे थे, है ना। तो इसको कहते हैं डिफाई करना। किसी भी अथॉरिटी या ऑर्डर को चैलेंज कर देना और कह देना मैं तो तुम्हारी बात को नहीं मानता। डिफाई इसका एक फ्लाउट सिनोनिम होता है, स्कॉफ सिनोनिम होता है, और एक इडियम होती है फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ, किसी की बात को ना मानना। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको। डिफाइंग द लॉकडाउन्स
सम पीपल वर रोमिंग इन द स्ट्रीट्स। लॉकडाउन्स को डिफाई करते हुए, लॉकडाउन्स को चैलेंज करते हुए, लॉकडाउन्स को डिसरिगार्ड करते हुए, यहाँ लिख देता हूँ डिसरिगार्ड, एक इसका एक और सिनोनिम है डिसरिगार्ड, ठीक है, डिसरिगार्ड, रिगार्ड। लॉकडाउन्स को चैलेंज या डिसरिगार्ड करते हुए कुछ लोग जो है सड़कों पर रोम कर रहे थे। रोम का मतलब होता है घूमना, धक्के खाना, इधर उधर घूम रहे थे। नेक्स्ट वर्ड, अब ये वर्ड बना डिफाइंस से। डिफाइंस का मतलब होता है डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस। अगला वर्ड है डिस्पेंसेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। डिस्पेंसेशन के बहुत सारे मीनिंग है, दो बेसिकली मीनिंग जो आपको याद रखने हैं इसके। पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है राहत, एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन। समझ में आ रही है बात? मैनेजमेंट को भी डिस्पेंसेशन बोलते हैं और राहत या एग्जम्पशन को, छूट को भी डिस्पेंसेशन बोलते हैं। दोनों तरीके से यूज़ करके दिखा रहा हूँ। अ न्यू पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हैज़ बीन सेटअप इन श्रीलंका। एक नया पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है सेटअप कर दिया गया है, इस्टेब्लिश कर दिया गया है श्रीलंका के अंदर। नया प्रेसिडेंट, नई कैबिनेट। और दूसरा मीनिंग कह रहे द स्टूडेंट्स गोट अ डिस्पेंसेशन फ्रॉम एग्जाम्स ड्यू टू द पैंडमिक। स्टूडेंट्स को मिल गया एक राहत, एक छूट, एक एग्जाम्पशन एग्ज़ाम देने से, पैंडमिक की वजह से। तो दोनों ही मीनिंग इस वर्ड के निकलते हैं। फर्स्ट वाला मीनिंग आज के आर्टिकल में आप देखेंगे। अब देखो, मैनेजमेंट को रिजीम या एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। लास्ट सेकंड वर्ड, सेकंड लास्ट वर्ड अपने पास सेम्बलेंस। सेम्बलेंस वर्ड बना है रिसेम्बलेंस से, और रिसेम्बलेंस का मतलब होता है सिमिलरिटी। देखो इसको कैसे यूज़ करना है। द मूवी लैक्स एनी सेम्बलेंस ऑफ रियलिटी। ये मूवी जो है ये लैक करती है, इसमें कमी है किसी भी रियलिटी की, हकीकत की, सेम्बलेंस की। अब यहाँ पे सेम्बलेंस का मतलब ये है मूवी में हकीकत जैसा कुछ भी नहीं है, हकीकत की सेम्बलेंस में नहीं है, हकीकत की अपीयरेंस या हकीकत से सिमिलर, मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? सेम्बलेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का अपीयरेंस या उसका दिखावा, उसका कम से कम। मान लो आपको हंसना नहीं है, लेकिन आपको जो है, आपने मुझे फिर भी ऐसा नकली सा हंस के दिखाया है ना, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जो आपकी हंसी है ना, ये सेम्बलेंस ऑफ ए लाफ्टर है। आप हंस तो नहीं रहे हो, लेकिन लाफ्टर का जैसे दिखावा कर रहे हो, अपीयरेंस दे रहे हो, तो ये सेम्बलेंस ऑफ लाफ्टर है। समझ में आ गया ना? तो इस वर्ड को ऐसे आपको यूज़ करना होता है, सेम्बलेंस ऑफ समथिंग। लास्ट वर्ड है हिंटरलैंड। बहुत बार कर चुके हैं इस वर्ड को। हिंटरलैंड का मतलब है अंदर के, बहुत दूर दराज के इलाके, बहुत ही अंदर के रिमोट एरियाज और अंडर डेवलप्ड एरियाज को बोलते हैं हिंटरलैंड्स। इसको कंट्री साइड भी बोलते हैं। कंट्री साइड का मतलब होता है एकदम गांव का एरिया, कंट्री साइड। द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड पेनिट्रेटेड इवन द रूरल हिंटरलैंड्स ऑफ द कंट्री। कोरोना की दूसरी लहर घुस गई, पेनिट्रेट कर गई, यहाँ तक कि बहुत ही ग्रामीण हिंटरलैंड्स में, अंदर के इलाकों में हमारे देश के। हिंटरलैंड्स को फार फ्लंग एरियाज, विल्डरनेस, बैकवुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, आज याद रखना इसका सिनोनिम आएगा कंट्री साइड। कंट्री साइड गाँव का एरिया, अंदर का एरिया कंट्री साइड। चलो एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, म्यांमार की हिस्ट्री उठाओगे तो वहाँ पे ज़्यादातर टाइम निकला है हुंता के राज में, वहाँ की मिलिट्री के राज में। बीच में एंग सू ची का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी लीडर हैं म्यांमार की। इनकी अगुवाई में एक सरकार बनी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन अब हुंता ने पिछले साल इस सरकार को भी गिरा दिया, फिर से कब्जा कर लिया। हमारा आर्टिकल बता रहा है कि इस बार क्या हो रहा है, हुंता जो है बड़ी डेस्परेट मेजर्स ले रही है और इस डेस्परेशन में लोगों को कत्ल कर रही है, कत्लेआम मचा रखा है। और ये जो मेजर्स है ना तो हुंता को कब्जा जमाए रखने में हेल्प कर रहे हैं, ना वहाँ के लोगों को किसी तरह की राहत दे रहे हैं। तो ये डेस्परेट मेजर्स रुकने चाहिए, इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बस यही आज इसकी समरी है। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। अब आर्टिकल को अपने शुरू करते हैं। आज की टोन है सजेस्टिंग, सजेस्ट कर रहा है। दूसरा एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है क्या म्यांमार में हो रहा है। शुरू करें। कह रहा है बाय executing 4 political prisoners defying all international appeals, कॉमा। कह रहा है एग्जीक्यूट करके। बाय का मतलब है इसको, इस काम को करके, और एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी को मारना, किसी को ख़त्म कर देना। कह रहा है ख़त्म करके 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, 4 सियासी बंदियों को। और दूसरा क्या काम करके, डिफाई करके। डिफाई का मतलब बताया था ना, डिसरिगार्ड करना। डिसरिगार्ड करके सारी इंटरनेशनल अपील्स को, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की सारी रिक्वेस्ट को। हुआ क्या, कह रहे इन दोनों कामों को करके ना हुआ ये कि म्यांमार हुंता हैज़ सेंट आउट अ क्लियर मैसेज। म्यांमार की जो हुंता है, जो वहाँ की मिलिट्री है, वो सेंड आउट कर चुकी है। सेंड आउट का मतलब होता है सब तरफ फैला देना, सेंड करना, आउट चारों तरफ फैला देना। तो चारों तरफ फैला चुकी है एक साफ साफ से मैसेज को, संदेशे को,
अच्छा किसके लिए भाई, संदेशा किसके लिए है, टू लगा के बता रहा है, टू बोथ इट्स क्रिटिक्स अब्रोड एंड द रजिस्टर्स एट होम, दोनों के लिए है, बोथ के लिए है। एक तो इसके क्रिटिक्स, इसके आलोचक जो है अब्रोड, जो है पूरी दुनिया में, विदेशों में, और दूसरा जो रेजिस्टेंस वहाँ चल रही है, जो जंग वहाँ चल रही है एट होम, म्यांमार के अंदर। तो दोनों को एक क्रिटिकल मैसेज जो है सेंड कर चुकी है। अब वो मैसेज बताएगा क्या मैसेज है, दैट लगा के कह रहे दैट इट हैज़ नो प्लान्स फॉर एनी पॉलिटिकल सेटलमेंट, कि इसका कोई भी इरादा नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है किसी भी सियासी सेटलमेंट का, सियासी झगड़े को सुलझाने का। आई बात समझ में? सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वो पकड़ते जाओ, सेंटेंस आसान हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करके 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, और कैसे, डिफाई करते हुए सभी इंटरनेशनल अपील्स को, डिसरिगार्ड करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की रिक्वेस्ट को। कह रहा है इस काम को करते हुए ना म्यांमार की हुंता ने एक काम कर दिया है, वो है सेंड आउट करने का, सब तरफ फैला देने का एक क्लियर से मैसेज को। अब ये मैसेज 2 पार्टियों के लिए है। पहली पार्टी है जो इसके क्रिटिक्स हैं पूरी दुनिया में अब्रोड, दूसरा जो रेजिस्टेंस चल रही है, जो जंग चल रही है, जो बैटल चल रही है एट होम म्यांमार के अंदर। और मैसेज ये है कि दैट कि इसका कोई प्लान नहीं है इस हुंता का कि कोई ये पॉलिटिकल सेटलमेंट करेगी, सियासी तौर पे, राजनीतिक तौर पे किसी समाधान को लेकर के आएगी। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट है म्यांमार हुंता ग्रीन कलर में, वर्ब है इसकी हैज सेंट आउट, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। एग्जीक्यूटिंग यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जिरंड बन के, डिफाइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब हुंता ने सेंड आउट किया था ये मैसेज, तब इसने डिफाई भी किया था इंटरनेशनल अपील्स को। डिफाई का मतलब है डिसरिगार्ड करना, किसी की बात को ना मानना, अथॉरिटी की। और इस इडियम को याद रखना, फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग। चलो इसका सिनोनिम है इडियम। इट की वर्ब है हैज। कह रहे द मिलिट्री टाटामडाओ which seized power in February 2021 through a coup। कह रहे जो मिलिट्री है ना, कहाँ की, म्यांमार की, जिसको दुनिया बोलती है हुंता, जिसको दुनिया बोलती है हुंता, और जिसका सही नाम है टाटामडाओ, ठीक है। कह रहे ये जो मिलिट्री है जिसने सीज किया था, कब्जाया था, हथियाया था ताकत को, पावर को, और कब तक हथियाया था भाई, इन फरवरी 2021, आज से 1.5 साल पहले। और कैसे कब्जाया था, थ्रू अ कू, एक कू के जरिए। ये कू इस वर्ड का मतलब होता है तख्ता पलट, ये पी मत बोला करो, इसको सिर्फ कू बोलते हैं, पी नहीं लगता। कह रहे एक तख्ता पलट के जरिए जिसने इस मिलिट्री ने पावर को कब्जाया था। और कैसे कब्जाया था, कह रहे अनसीटिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ एंग सू ची। अनसीट करते हुए, अनसीट करने का मतलब क्या है, किसी की सीट से उसको हटा देना। कह रहे हटाते हुए, रिमूव करते हुए, अनसीट करते हुए चुनी हुई सरकार को एंग सू ची के नाम की इस लीडर की। कह रहा है इस मिलिट्री ने ना, इस तरह की मिलिट्री ने जिसने ऐसे गंदे काम किए थे, कह रहा है इस मिलिट्री ने हैज़ अनलीस्ड, अनलीश कर दिया है। अनलीश करने का मतलब होता है रिलीज कर देना। और क्या रिलीज किया है, रिप्रेसिव मेजर्स एवर सिंस, रिप्रेशन करने वाले मेजर्स को, दमनकारी कदमों को, तब से ही, एवर सिंस। आ गई बात समझ में? सेंटेंस बड़ा आसान है। ये मिलिट्री ने जो इस टाइप की है, ऐसे गंदे काम करके आई है एक तख्ता पलट के जरिए, और काम किए हैं हटाते हुए, अनसीट करते हुए एंग सू ची की सरकार को। कह रहे इस मिलिट्री ने रिप्रेसिव मेजर्स को अनलीश कर रखा है, खुला छोड़ रखा है, सबके सामने रिलीज़ किया हुआ है, तब से ही, एवर सिंस। मिलिट्री की वो होगी हैज अनलीश। अनलीश का मतलब होता है किसी चीज़ को खुला छोड़ना, रिलीज़ करना। लीश का मतलब होता है लगाम। अगर किसी चीज़ की लगाम आपने छोड़ दी तो उस जानवर को या उस चीज़ को आपने खुला छोड़ दिया है ना, तो इसको अनलीश करना बोलते हैं। रिप्रेसिव मेजर्स मतलब दमनकारी नीतियाँ, ऑपरेशन करने वाली नीतियाँ। कू मतलब तख्ता पलट, इसको रिबेलियन या रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। याद रखेंगे कू में पी को नहीं बोला जाता, ये पी जो है इस वर्ड में साइलेंट है। अनसीटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। अनसीट करने का मतलब होता है किसी को अपनी जगह से हटाना, किसी को गद्दी से हटा देना। अब इसको अनसेटल भी बोलते हैं, डिस्प्लेस, डिथ्रोन, रिमूव, सब इसके सिनोनिम्स हैं। बड़े आगे कह रहा इट स्टार्टेड सम 14,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ विच ओवर 11,000 आर स्टिल इन प्रिजन। कह रहा इसने अरेस्ट किया, इसने एप्रीहेंड किया, इसने हिरासत में लिया लगभग 14,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, सियासी बंदियों को।
कह रहा है जिनमें से ऑफ विच, ये ऑफ विच को देख लेना, ऑफ विच का मतलब है इसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है इनमें से ऑफ विच 11,000 से ज़्यादा, ओवर 11,000 आर स्टिल इन प्रिजन, आज भी जेल में हैं। आ गई बात समझ में। इट की वर्ब है अरेस्टेड, इट आया हुंता के लिए, 11,000 की वर्ब है आर। बहुत सिंपल आर्टिकल आज का, बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% आनी चाहिए। कह रहे मोर देन 2,000 सिविलियंस हैव बीन किल्ड। कह रहे 2,000 से ज़्यादा सिविलियंस जो हैं, नागरिक जो हैं, उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में मारा जा चुका है। हैव बीन किल्ड, हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस हैव बीन बर्न्ड, और हजारों घरों को जलाया जा चुका है, अगेन परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में, हैव बीन प्लस में वी थ्री। अब देखो ये काम कैसे हुआ है, रेंडरिंग मिलियंस होमलेस, बनाते हुए, रेंडर करते हुए, रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना, तो कह रहे बनाते हुए दसियों लाख लोगों को बेघर यानी कि होमलेस। तो ऐसे सारा काम हुआ है, इतने लोगों को मारा है, इतने घरों को जलाया है, और ये काम किया है दसियों लाख लोगों को बेघर बनाते हुए। सिविलियंस की वर्ब हो गई ये, थाउजेंड्स की वर्ब होगी हैव बीन बर्न्ड, और इन दोनों के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है रेंडरिंग। रेंडर नाम की वर्ब से बनने वाली स्ट्रक्चर को ध्यान कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना, लेकिन नेगेटिव सेंस में। इसकी स्ट्रक्चर ये होगी रेंडर समवन समथिंग, रेंडर समवन समथिंग। अब समथिंग का मतलब है सिर्फ आप एडजेक्टिव यूज़ करें, समथिंग के लिए नाउन को यूज़ ना करें। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। द रिसेशन हैज़ रेंडर्ड मैनी जॉबलेस, रिसेशन यानी कि मंदी ने रेंडर कर दिया है, बना दिया है बहुत सारे लोगों को, मैनी को, जॉबलेस यानी कि बेरोजगार। तो जॉबलेस एक एडजेक्टिव है, पीछे लेस आ रहा है, ऑफ कोर्स एडजेक्टिव होगा। इसी तरीके से स्ट्रक्चर को यूज़ करना। अब देखो बाकी के दोनों सेंटेंसेस में आपको गलतियां दिखेंगी, जैसे द इंसिडेंट रेंडर्ड हिम अ कॉवर्ड, इंसिडेंट ने उसको एक कावर्ड यानी कि बुजदिल है ना, कायर, इंसिडेंट ने उसको एक कायर बना दिया है। इस घटना के बाद से उसकी साहस जो है, हिम्मत चली गई है, वो एक कायर बन गया, कावर्ड बन गया। गलती हो गई इसमें, कावर्ड एक नाउन है, इसके आगे एक आर्टिकल लगा हुआ है अ, तो क्या करना है, इसको एडजेक्टिव में बदलना है। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है खावर्डली। खावर्ड नाम के वर्ड को आप निकालो डिक्शनरी में, आप एडजेक्टिव फॉर्म देखोगे तो वो निकलेगी खावर्डली। निकाल के दिखाऊं आपको, रुक जाओ। खावर्ड, ठीक है, खावर्ड। खावर्ड क्या है, एक नाउन है, एक आदमी जो बुजदिल हो, इसके एडजेक्टिव फॉर्म क्या निकलेगी, खावर्डली। तो इस तरीके से याद रखना, रेंडर के साथ में यही चलेगा। नेक्स्ट वाला देख लो, रनअवे इन्फ्लेशन हैज़ रेंडर्ड एवरीथिंग कॉस्ट। रनअवे इन्फ्लेशन ने, हाथ से बाहर निकली हुई महंगाई ने हर चीज़ को रेंडर कर दिया है, रेंडर कर दिया एवरीथिंग को कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है महंगा, है ना, कॉस्ट का मतलब है कीमत वाला या कीमत। तो हर चीज़ को कीमत कर दिया, कीमत नहीं कीमती किया है, तो कॉस्ट की एडजेक्टिव फॉर्म होगी, कॉस्ट की एडजेक्टिव फॉर्म होगी कॉस्टली। क्या होगी सर, यहाँ देख लो नीचे आ जाएगी कॉस्टली, ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म कॉस्टली, तो यहाँ लिखूंगा कॉस्टली। चलिए आज के क्विज में रेंडर नाम की स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, बस ध्यान ये दे लेना, इसके साथ में आएगा एडजेक्टिव। आगे कह रहे हैं मिस सूची हैज़ बीन कॉन्विक्टेड ऑन हाफ अ डजन फोनी चार्जेस इन सीक्रेट ट्रायल्स। कह रहे हैं मिस सूची जो है, इनको सूची बोला जाता है, सू के ही लिखा जाता है, म्यांमार की भाषा में बोलते हैं सूची। कह रहे हैं मिस सूची जो है, इनको कॉन्विक्ट किया गया है पैसिव वॉइस में, लगभग हाफ अ डजन यानी कि डजन का आधा यानी कि 6, लगभग 6 फोनी चार्जेस के अंदर। कॉन्विक्ट करने का मतलब होता है किसी को आरोप सिद्ध कर देना, किसी को ब्लेम प्रूव कर देना, और चार्जेस मतलब कोई आरोप। फोनी का मतलब होता है नकली, बोगस। अच्छा ये सारा काम कैसे हुआ है, इन सीक्रेट ट्रायल्स, ये काम हुआ है सीक्रेट ट्रायल्स के अंदर। कह रहा है और इनको सेंटेंस किया गया है 11 साल की जेल इन प्रिजन, प्रिजन के अंदर। तो ऐसा हुआ है सूची के साथ। सूची की वर्ब है हैज़ बीन कॉन्विक्टेड और हैज़ बीन सेंटेंस्ड, दोनों जगह हैज़ बीन आएगा, सूची सब्जेक्ट है, दो वर्ब्स लेके बैठा है। सेंटेंस के बाद में टू लगा के बताएं जिसको जैसी भी सजा मिली हो। कह रहा है द मिलिट्री हैज स्लैप्ड हर विद मैनी अदर चार्जेस दैट विद कॉन्विक्शंस फ्रॉम द जनरल्स कैंगरू कोर्ट्स कुड इफेक्टिवली कीप हर इन प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। अब हुआ क्या है, कह रहे मिलिट्री ने स्लैप किया है। स्लैप करने का मतलब होता है लगाना किसी पे कोई चीज़। देखो स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना भी होता है, लेकिन स्लैप विद जब लगाते हो ना, स्लैप विद, तो इसका मतलब होता है किसी पे किसी चीज़ को इम्पोज करना। कह रहे मिलिट्री ने इम्पोज किया है, लगाया है इनको सूची पे बहुत सारे दूसरे चार्जेस। कह रहे वो चार्जेस जो ऐसे हैं दैट वो कॉन्विक्शंस के साथ में जो आई है जनरल की कंगारू कोर्ट से, उन सारे आरोप सिद्धियों के साथ में जो आई है आर्मी जनरल की कंगारू कोर्ट से। कंगारू कोर्ट मतलब
बोगस कोर्ट, नकली कोर्ट जिसमें ठीक से सुनवाई ना हो। कह रहे ये सारे चार्जेस वो हैं जो इफेक्टिवली कीप कर सकते हैं, असरदार तौर पे इसको रख सकते हैं सूची को जेल में, इन प्रिजन, अपनी बाकी बची ज़िंदगी के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ के लिए। आई बात समझ में? ऐसा हुआ है सूची के साथ। मिलिट्री की वर्ब है हैज स्लैप्ड हर विद, ये स्लैप विद नाम की फ्रेजल वर्ब आपको भी करके दिखाऊंगा यूज़ करके, ठीक है। इसकी वर्ब है स्लैप विद। दैट की वर्ब है कुड इफेक्टिवली कीप। दैट आया है चार्जेस के लिए, वो वाले चार्जेस जो ऐसा कर सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्लैप समवन विद समथिंग। देखो ये बहुत आसान है। स्लैप समवन विद समथिंग इज इक्वल टू इम्पोज समथिंग ऑन समवन। द पुलिसमैन स्लैप्ड अस विद अ फाइन, पुलिसमैन ने हम पे एक फाइन लगाया, ठीक है। अब इसको कहने का दूसरा तरीका पता है क्या है? द पुलिसमैन इम्पोज्ड अ फाइन ऑन अस। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी क्रिस्टल क्लियर ये स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। स्लैप समवन विद समथिंग इज इक्वल टू स्लैप इम्पोज समथिंग ऑन समवन। एक सेंटेंस मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे, स्लैप से आपको उसको इम्पोज में चेंज करना है, ठीक है। द गवर्नमेंट स्लैप्ड द प्रोटेस्टर्स विद सेडिशन चार्जेस। गवर्नमेंट ने स्लैप किया प्रोटेस्टर्स को, लगाया, और क्या लगाया उन पे? सेडिशन के, राजद्रोह के आरोप। अब इसको आप इम्पोज नाम की वर्ब से चेंज करके ट्रांसफॉर्म करो। सभी लोग ट्राई देंगे, इसको ट्राई दोगे तभी बना पाओगे, ये चीज़ें दिमाग में तभी बैठती हैं। लिखने की कोशिश करो कमेंट्स में इसको इम्पोज नाम की वर्ब को यूज़ करते हुए। चलो आगे बढ़े। कह रहा है बट डिस्पाइट दीज रिप्रेसिव मेजर्स, कह रहा है लेकिन बावजूद इन सभी दमनकारी मेजर्स के, रिप्रेसिव मतलब दमनकारी, मेजर मतलब हरकतें, इन सभी दमनकारी हरकतों के हुआ क्या? कह रहा है बावजूद इनके द हुंता हैज़ नॉट मैनेज टू इस्टेब्लिश इवन अ सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर। जो ये हुंता है, जो मिलिट्री है जो है म्यांमार की, इसने मैनेज नहीं किया है, और क्या करने में? इस्टेब्लिश करने में, सेटअप करने में, स्थापित करने में, यहाँ तक कि इवन एक सेम्बलेंस को, सेम्बलेंस का मतलब क्या होता है? दिखावा सा, अपीयरेंस ही, और किसकी? ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टम, है ना। पब्लिक में ऑर्डर होता है, पब्लिक में सिस्टम होता है। तो इस तरीके से बावजूद इन सब चीज़ों के एक पब्लिक ऑर्डर वहाँ पे उसका सेम्बलेंस भी नहीं आया है, उसका दिखावा भी नहीं हुआ है। हुंता की वर्ब हैज़ नॉट मैनेज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसको इन स्पाइट ऑफ भी बोलते हैं। डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आएगा, इन स्पाइट ऑफ के मतलब समझ गए ना, उसमें तो ऑफ आता है, डिस्पाइट के अंदर नहीं लगाना है। सेम्बलेंस का मतलब है अपीयरेंस या दिखावा, इसको रिसेम्बलेंस, सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। कह रहा है वाइल in the past, pro-democracy activists followed non-violent means of protesting against military rulers। कह रहे जहाँ पास्ट के अंदर, while in the past, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, तीनों के आगे हमेशा द लगता है। कह रहे जहाँ भूतकाल में, पिछले वक्त में जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले वहाँ के एक्टिविस्ट थे, कह रहे ये लोग फॉलो करते थे नॉन वायलेंट मीन्स को, ऐसे कदमों को, ऐसे मीन्स को जो नॉन वायलेंट थे, बिना हिंसा के थे। और ये मीन्स किस चीज़ के थे? ऑफ प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करने के थे, अगेंस्ट, खिलाफ में, मिलिट्री रूलर्स के, जब म्यांमार के मिलिट्री हुंता के। तो पास्ट के अगर आप देखो ना पिछले 50 सालों को, तो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जब जब खड़े हुए हैं तो वो हुंता के सामने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ? कह रहे कोमा लगा के नाउ दे हैव बिल्ड अ वायलेंट अंडरग्राउंड मूवमेंट। लेकिन इस बार की बात देखो तो 2021 के बाद से इन लोगों ने बना लिया है एक हिंसक, वायलेंट, अंडरग्राउंड सी मूवमेंट, सीक्रेट सी एक मूवमेंट। और साथ में क्या किए? एंड जॉइंड हैंड विद द कंट्रीज एथनिक रेबल्स, और जॉइन हैंड कर लिया है, हाथ से हाथ मिला लिया है इस कंट्री के एथनिक रेबल्स के साथ में। नस्ल, एथनिक का मतलब होता है इस कंट्री के जो एथनिसिटी है, म्यांमार के जो लोग हैं उनकी एथनिसिटी वाले रेबल्स। रेबल्स का मतलब होता है लड़ाक, है ना, वहाँ के विद्रोही। तो वहाँ के एथनिक विद्रोही जो हैं उनके साथ ज्वाइन कर लिया हैंड्स को। अब ये एथनिक रेबल्स कौन है? ये वो विद्रोही हैं हु हैव बिन फाइटिंग द हुंता फॉर डेकेड्स, जो फाइट कर रहे हैं, जो लड़ते आ रहे हैं हुंता से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कई दशकों से। सेंटेंस लंबा है लेकिन अपने इसको कड़ी से कड़ी बना के पढ़ा है। एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। जहाँ पास्ट में प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट फॉलो करते थे बिना हिंसा की तरकीबों को, मीन्स को, जो थी प्रोटेस्ट करने की मिलिट्री रूलर से खिलाफ। लेकिन वहीं इस बार अब उन्होंने बिल्ड कर दिया है एक हिंसा भरी अंडरग्राउंड या
सीक्रेट, अंडरग्राउंड मतलब सीक्रेट, सीक्रेट सी मूवमेंट को। और इन्होंने हाथ मिला लिया है इस देश के एथनिक रेबल्स के साथ में, इस देश की एथनिसिटी वाले लड़ाकों के साथ में। और ये वो लड़ाके हैं, वो ट्राइबल्स हैं जो फाइट करते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं हुंता से कई दशकों, डेकेड से। एक्टिविस्ट की वर्ब है फॉलोड, दे की वर्ब है हैव बिल्ट। दे आया है इन एक्टिविस्ट के लिए, दे की दूसरी वर्ब है जॉइंट हैंड्स, एक तो बिल्ड किया है, एक जॉइंट हैंड्स किया है दे ने। हु की वर्ब है हैव बीन फाइटिंग, हु आया है एथनिक रेबल्स के लिए, रेबल्स प्लूरल है इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है। करे दिस हैज़ कोज्ड सिग्निफिकेंट लॉसेस फॉर द मिलिट्री, कॉमा। करे इस पूरी चीज़ ने कोज कर दिया है, ट्रिगर कर दिया है, उकसा दिया है बड़ी बड़ी लॉसेस को, बड़े बड़े नुकसान को वहाँ की मिलिट्री के लिए। अच्छा, कौन सी मिलिट्री है? विच इज़ सीइंग मोर एम्बुशेस एंड स्नाइपर अटैक्स। ये वो मिलिट्री है जो सी कर रही है, जो देख रही है बहुत बड़े बड़े और ज़्यादा एम्बुशेस को। एम्बुशेस का मतलब होता है छुप के किए गए अटैक्स, तो छुप के किए गए अटैक्स को देख रही है और स्नाइपर अटैक्स को भी देख रही है। तो इस तरीके से हो रहा है वहाँ की मिलिट्री के ऊपर स्नाइपर अटैक्स और एम्बुशेस अब होते जा रहे हैं। दिस की वर्ब है हैज़ कोस्ट, विच की वर्ब है इज सीइंग, विच आया मिलिट्री के लिए, सिंगुलर है इसलिए इज लगाया गया है। सी नाम की वर्ब को कभी भी आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब आप किसी को मेन वर्ब में सीइंग यूज़ करके बताओगे ना तो उसके दो मीनिंग होते हैं, या तो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना या किसी से डेट करना। थोड़ा सा आपके ऊपर से निकल गया होगा, एक बार फिर से बोल देता हूँ। सी नाम की वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है। अगर ये आती है ना तो इसका मतलब होते हैं दो, इसका मतलब देखना नहीं होता, इसका मतलब होता है या तो एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, और या फिर किसी को डेट करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम सीइंग एम्बुशेस, तो मतलब ये है कि मैं एम्बुशेस को जो है एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, है ना, अनुभव ले रहा हूँ। और वैसे मैं यूँ ही बोल सकता हूँ आई एम सीइंग हर नाउ डेज, आजकल मैं उसको डेट कर रहा हूँ, तो आई एम सीइंग हर नाउ डेज। याद रखेंगे इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वन ऑफ दम है फॉर्मर लॉ मेकर इज़ एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन। कह रहा है जो एग्जीक्यूशन है पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, जिनमें से एक वन ऑफ देम एक फॉर्मर लॉ मेकर है, एक पुराना नेता भी है। कह रहा है जो एग्जीक्यूशन है ना, जो मारने का काम है, ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, ये एक निराशा भरा जो है निराशा में किया गया काम है। और कैसे? एक ऐसे डिस्पेंसेशन के द्वारा, एक ऐसे जो है प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो कि दैट इज़ बीइंग इंक्रीजिंगली कॉर्नर्ड, जो कि लगातार तौर पे कॉर्नर किया जा रहा है, पूरी दुनिया में उसको अलग थलग किया जा रहा है। कॉर्नर करना मतलब किसी को कोने में लगा देना, अलग थलग कर देना। तो एग्जीक्यूशन को देख करके ये लगता है कि हुंता जो है बड़ी डेस्परेट होके ऐसे मेजर्स ले रही है। एग्जीक्यूशन की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है इज बीइंग कॉर्नर्ड। दैट आया डिस्पेंसेशन के लिए, डिस्पेंसेशन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, शायद मैं आपको बताना चाह रहा था। हाँ देखो, वन ऑफ के बाद में कल ही हमने किया है, वन ऑफ देम अ फॉर्मर लॉ मेकर। आप बोलोगे कि ये सर लॉ मेकर सिंगुलर कैसे आ गया वन ऑफ के बाद में? वन ऑफ के बाद में तो प्लूरल आता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कोलीग्स, वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे फॉर्मर लॉ मेकर्स आना चाहिए था ना, देखो नहीं आना चाहिए था। वन ऑफ के बाद में अभी भी प्लूरल लगाया गया देम को, ठीक है। वन ऑफ देम, देम प्लूरल है, इसी की बात की जा रही है ना। इसको फॉर्मर लॉ मेकर को देख के कंफ्यूज मत होना। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है म्यांमार हैड सीन अ रेयर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहा है म्यांमार देख चुका था, हैड सीन कर चुका था इस काम को। क्या देख चुका था? एक बहुत ही रेयर से पीरियड को, एक बहुत ही, समझ गए ना, रेयर का मतलब है ना जो कभी कभी होता है, ऐसे एक बहुत ही अजीब से स्पेशल पीरियड को जो था वहाँ पे स्टेबिलिटी का, संतुलन का और आर्थिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। और कब? व्हेन सूची वॉज रनिंग द गवर्नमेंट, जब ये सूची नाम की जो लीडर हैं ये रन कर रही थी सरकार को, वहाँ की सरकार को चला रही थी। म्यांमार की वर्ब है हैड सीन, सूची की वर्ब है वॉज रनिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है पास्ट का पास्ट बताने के लिए। इस काम से पहले ये काम हो रहा था, तो इस काम के, समझ गए ना, तो इस तरीके से पास्ट का पास्ट बताने के लिए पास्ट परफेक्ट लगाया जाता है। कह रहा द मिलिट्री हैड एग्रीड टू एन एक्सपेरिमेंट ऑफ क्वासाई जो है डेमोक्रेसी। कह रहा है मिलिट्री जो है एग्री कर गई थी एक एक्सपेरिमेंट के लिए, एक प्रयोग के लिए। एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का? जो था क्वासाई डेमोक्रेसी का। क्वासाई डेमोक्रेसी का मतलब होता है आधी अधूरी डेमोक्रेसी। कहने को डेमोक्रेसी है लेकिन उसमें मिलिट्री की भी ज़्यादा चलती है। तो एक क्वासाई सी डेमोक्रेसी के एक्सपेरिमेंट के लिए मिलिट्री मान गई थी
जब सूची की सरकार चल रही थी। कह रहा है व्हेन इट फाउंड द स्टेटस को अनसस्टेनेबल, जब इसने पाया, इस मिलिट्री ने पाया जो स्टेटस को था, जो यथास्थिति थी, बहुत ही अनसस्टेनेबल थी, बहुत ही अनमेंटेनेबल थी, अनमैनेजेबल थी। तो मिलिट्री ने 50-60 साल राज किया, फिर इसको लगा कि अब मैनेज नहीं कर पाएंगे, यथास्थिति जो है उस वक्त की बहुत अच्छी नहीं है, तो ये मान गए कि कौसाई डेमोक्रेसी बना लेते हैं, दिखाने भर के लिए जनतंत्र को म्यांमार में स्थापित करेंगे। समझ में आ गया सेंटेंस? मिलिट्री की वर्ब है हैड एग्रीड, इट की वर्ब है फाउंड। स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति, जो उस वक्त की पोजीशन हो। अनसस्टेनेबल का मतलब है जो चीज़ सस्टेन ना कर पाए, अनमेंटेनेबल हो, अनवाइबल हो, अनमैनेजेबल हो। तोड़ के बता रहा हूँ सेंटेंस को, सस्टेनेबल, मेंटेनेबल, मैनेजेबल है ना, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है। कह रहे बट दैट एक्सपेरिमेंट लास्टेड ओनली 10 ईयर्स। कह रहे लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए माने थे, ये लास्ट किया, ये चलता आया सिर्फ 10 साल के लिए। 10 साल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट जो है ख़त्म हो गया। अब कैसे हुआ? एज द मिलिट्री बिकेम इंक्रीजिंगली थ्रेटेंड बाय सू चीज़ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, जैसे जैसे मिलिट्री जो है बन गई, बिकेम हो गई बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड, बहुत ज़्यादा। थ्रेटेंड का मतलब होता है जिसको थ्रेट्स मिली हो, जिसको चुनौती मिली हो। तो जैसे जैसे मिलिट्री जो है चुनौतियां देखती गई, थ्रेटन होती गई, सू ची की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से, इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से 10 साल में मिलिट्री ने गवर्नमेंट को गिरा दिया। एक्सपेरिमेंट की वर्ब है लास्टेड, मिलिट्री की वर्ब है बिकेम। थ्रेटेंड समझ गए ना? जब आप थ्रेटेंड होते हो तो आपको थ्रेट्स मिली होती हैं, किसी के सामने आपको चुनौती मिल रही होती है। कह रहे बाई स्टेजिंग अ कू इट डिड नॉट जस्ट एंड द डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। कह रहे कू को स्टेज करके, स्टेज का मतलब है ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को समझ गए ना, आयोजित करना। एक तख्ता पलट को करवा करके या स्टेज करके इस मिलिट्री ने ना केवल ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट को, म्यांमार में जनतंत्र के इस प्रयोग को। कह रहे बट ऑल्सो सो टू रिमूव द पोटेंशियल थ्रेट्स टू द मिलिट्रीज ग्रिप ऑन पावर, बल्कि इन्होंने कोशिश भी की, सॉर्ट भी किया कि ये रिमूव करें, हटाएं पोटेंशियल थ्रेट्स को, संभावित चुनौतियों को। और थ्रेट्स किसके लिए भाई? टू लगा के बता रहे, मिलिट्री की ग्रिप ऑन पावर पे, मिलिट्री के पावर के कब्जे पे। तो दोनों ही काम इसने किए। इस बार इसने कू करवा के एक तो सरकार गिरा दी, और दूसरा अपनी सारी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश कर रही है मिलिट्री, अपनी ग्रिप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इट की वर्ब है डिड एंड, और दूसरी वर्ब है सॉट। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं दोनों वर्ब्स। ना केवल ऐसा हुआ बल्कि ये जैसा भी ऐसा भी हुआ। ग्रिप का मतलब होता है पकड़, होल्ड या ग्रैस्प। कू का मतलब होता है तख्ता पलट, स्टेज करना मतलब किसी को आयोजित करना। चलो, नॉट ओनली बट ऑल्सो आप जानते हो ये हमेशा अपने बाद में सेम टाइप का वर्ड लेते हैं। नॉट ओनली के बाद में वर्ब आई है एंड, तो बट ऑल्सो के बाद में वर्ब आएगी सॉट, है ना। चलो, कह रहा बट नॉट एवरीथिंग मूव्ड एज पर प्लान। कह रहा लेकिन हर चीज़ मूव नहीं की, हर चीज़ नहीं चली प्लान के हिसाब से। इनका सारा प्लान जो है जैसा सोचा था वैसा नहीं चला। एवरीथिंग की वर्ब है मूव्ड। नॉट एवरीथिंग का मतलब है हर चीज़ नहीं चली, कुछ कुछ तो चली लेकिन हर चीज़ नहीं चली। इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ये आपको भी करवाऊंगा। अब कैसे नहीं चली? द जनरल्स मे हैव कैप्चर्ड पावर बट दे नाउ प्रिसाइड ओवर अ डिफरेंट म्यांमार। कह रहे जनरल्स ने हो सकता है कैप्चर कर लिया हो पावर को, मे हैव कैप्चर्ड, मे हैव प्लस में V3, हो सकता है ऐसा कर चुके हों जनरल्स, पावर को कब्जा कर चुके हों। कह रहे लेकिन अब वो प्रिसाइड ओवर करते हैं, अब वो कमांड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एक अलग टाइप के म्यांमार को, एक अलग टाइप की कंट्री को। तो पहले जैसी कंट्री और म्यांमार नहीं बचा है। जनरल्स की वर्ब है मे हैव कैप्चर्ड, दे की वर्ब है प्रिसाइड ओवर। प्रिसाइड से ही प्रेसिडेंट बनता है। प्रिसाइड ओवर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्ट कमांड या सुपरवाइज करना, कहीं पर राज करना, है ना। प्रिसाइड से प्रेसिडेंट नाम का वर्ड बनाते हैं। कह रहे द कंट्रीज इकोनॉमी इज इन अ फ्री फॉल, इट कॉन्ट्रैक्टेड 18% लास्ट ईयर एंड GDP दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 13% लोअर देन इन 2019। अब देखो अलग कैसे म्यांमार, कंट्री की इकोनॉमी जो है एक फ्री फॉल में है। फ्री फॉल का मतलब है इस तरीके से गिर रही है कि कोई सहारा उसको नहीं मिल रहा है, बस फ्रीली जो है गिरती जा रही है। तो कंट्री की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। अब कैसे गिर रही है? हाइफन लगा के बता रहा है। कह रहा है इट कॉन्ट्रैक्टेड, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ये सिकुड़ गई 18% पिछले साल। और GDP जो है इस साल, उससे ऐसी आशा है, वो एक्सपेक्टेड है पैसिव वॉइस में कि वो 13% नीची होगी, लोअर होगी, जो 2019 में हुआ करती थी। और किसके हिसाब से? ये सारी बात है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। कंट्री इकोनॉमी की वर्ब है इज, इट की वर्ब है कॉन्ट्रैक्टेड, इट आया इकोनॉमी के लिए। GDP की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस में। GDP से ऐसी आशा की जाती है, GDP इज एक्सपेक्टेड, है ना। चलो,
कह रहा द रिजीम इज फेसिंग आर्म्ड रेजिस्टेंस इन द कंट्रीज एंड सिविल रेजिस्टेंस इन द सिटीज़। कह रहे जो रिजीम है, जो डिस्पेंसेशन है, जो प्रशासन है हुंता, वो फेस कर रही है आर्म्ड रेजिस्टेंस को, हथियारबंद रेजिस्टेंस को, जंग को। और कहाँ पे? कंट्री साइड में, वहाँ के रिमोट हिंटरलैंड्स में। कंट्री साइड मतलब गांव का एरिया। और सिविल रेजिस्टेंस को सिटीज़ के अंदर। सिविल रेजिस्टेंस का मतलब है बिना हथियारों के रेजिस्टेंस वहाँ के शहरों में। तो शहरों में तो इनको सिर्फ रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन गाँवों में तो लोग बंदूक लेकर के इनके खिलाफ निकल गए हैं। रजीम की वॉब इज़ फेसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कंट्री साइड को बोलते हैं बहुत ही अंदर का एरिया, इसको हिंटरलैंड भी बोला जाता है। कंट्री साइड, रूरल एरियाज़ और हिंटरलैंड एक ही बात है। अब ये लैंड से बनने वाले चार एरियाज़ हैं, फटाफट से इनके लिए वन वर्ड निकालो। चारों आपको आते हैं, बहुत बार कर चुके हो, एक बार कोशिश करो फिर मैं करवा देता हूँ। रिमोट एरियाज़ इसको बोलते हैं हिंटरलैंड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़, तो इंसानी शरीर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है हार्ट, तो इसको बोलते हैं हार्टलैंड, ठीक है। जैसे दिल्ली इज़ या न्यू दिल्ली इज़ द हार्टलैंड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। न्यू दिल्ली इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, हार्टलैंड है। इस तरीके से यूज़ करना है। अगर मेन टेरिटरी की बात करें तो उसको बोलते हैं मेनलैंड। मेन टेरिटरी वो होती है जो किसी देश का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो समुद्री सीमा से अलग नहीं होता है ना। मान लो अपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये सब जो है मेनलैंड का पार्ट नहीं है, ये अपने इंडिया से हट के हैं। मेनलैंड कौन सा है? जो अपने पूरे राज्य और यूनियन टेरिटरीज है वो सारी मेनलैंड है। लास्ट में मडी एरियाज़ का मतलब है मिट्टी भरे या दलदल भरे एरियाज़, इसको बोलते हैं मार्शलैंड। तो ये चार वन वर्ड्स हैं लैंड से बनने वाले। चलो आगे बढ़े। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट करवा दूँ आपको फटाफट, ऊपर वाला ऑल वाला। चलो आज के क्विज में यूज़ करेंगे और बड़ा एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है ये। ऑल के साथ में एवरी या इनके साथ में नॉट जब भी आए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, वो सेंटेंस गलत हो सकता है। जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट पास दिस एग्ज़ाम, सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हो कि 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो इसमें से 2 या 3 ही कर पाएंगे, सभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब पता क्या है? सब के सब नहीं करेंगे, 10 के 10 नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपका मीनिंग यहाँ पे बदल चुका है। इसके लिए आपको क्या करना है? नॉट को बीच में से जहाँ से लगा हुआ उठाओ और सेंटेंस के शुरू में रख दो। नॉट ऑल का मतलब हो जाएगा सब के सब नहीं करेंगे, कुछ एक तो करेंगे लेकिन सब के सब नहीं करेंगे। और बीच में नॉट लगाने का मतलब है सभी ही नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करने वाला है। तो वो मीनिंग अगर अपने को नहीं चाहिए तो नॉट को हमेशा ऑल या एवरी के पहले रखा जाए। वैसे ही एवरीथिंग इन द वर्ड इज़ नॉट नेसेसरी। दुनिया में हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती, कुछ चीज़ तो होती है लेकिन हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग ये निकला कि हर एक चीज़ ही ज़रूरी नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। हम करें हर चीज़ नहीं होती, कुछ होती हैं, तो मैं क्या लिखूँगा? नॉट एवरीथिंग इन द वर्ड इज़ नेसेसरी। अब इसका मतलब है हर एक चीज़ नहीं होती, कुछ एक चीज़ तो होती है, लेकिन सब चीज़ों को नेसेसरी मत मान बैठना। तो याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, नॉट ऑल नॉट एवरी। यहाँ भी वही हुआ है, नॉट एवरीथिंग मूव्ड एज पर प्लान। चलो कह रहा है द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट द ऑल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म्ड बाय द रेजिस्टेंस सेज। कह रहे जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, एक वहाँ की विपक्ष है, ऐसा समझ लो। ये ऑल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वैकल्पिक प्रशासन है जो फॉर्म किया गया रेजिस्टेंस के द्वारा, वहाँ की आर्म्ड जो है रेबेलियन के द्वारा। कह रहे ये ऐसा कहता है, सेज ऐसा कहता है। क्या कहता है भाई? द हुंटा विच लैक्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हैज़ लॉस्ट हाफ द कंट्री टू द रिबेल्स। कि ये जो हुंटा जो है ना, जिसमें कमी है, जो लैक करता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को, अंतर्राष्ट्रीय पहचान को, इस हुंता को किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से पहचान नहीं मिलती है। कह रहा है ये हुंता जो है ना, ये लॉस्ट कर चुकी है आधी कंट्री को, और किसके लिए? किसके सामने? रिबेल्स के सामने, विद्रोहियों या लड़ाकों के सामने। आ गया समझ में? हुंता आपका सब्जेक्ट है। देखो ये गवर्नमेंट की वर्ब है सेज, हुंता सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है हैज़ लॉस्ट। विच की वर्ब है लैक्स, विच आया हुंता के लिए। ये सब्जेक्ट है ना, तो इसको मैं मार्क कर दूं थोड़ा सा, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया आपका। कह रहा है विद द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स द टाटा मडाओ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एनिमीज ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स एंड डिग्निटी हैज सॉट टू इंस्टिल फियर। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही, विद किस चीज़ के साथ ही? एग्जीक्यूशन के साथ ही, मार देने के साथ ही सियासी प्रिजनर्स को, जो हुंता है जिसको टाटा मडाओ भी बोलते हैं,
ये टाटमडाव है ना, ये जो है, अब देखो इसके लिए जो फ्रेज यूज़ किया गया है, कह रहा है ये एक सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट एनिमीज में से एक है, सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस जो है दुश्मनों के में से एक है, जो है ह्यूमन फ्रीडम्स के और डिग्निटी के, इंसान की फ्रीडम, आज़ादी के और रिस्पेक्ट के। कह रहा है ये टाटा मडाव इस तरह की इसने कोशिश की है कि इंस्टिल करे, ये भर दे फियर को, डर को, और किसके अंदर भर दे, अमंग द पब्लिक, वहाँ के लोगों में भर दे। इंस्टिल का मतलब होता है भर देना, फिल कर देना, और क्रश कर दे उनकी स्पिरिट को, उनकी भावनाओं को, उनके आत्मविश्वास को रौंद दे। ऐसा ये सोच रहा है टाटा मडाव। आगे बात समझ में। टाटा मडाव की वर्ब है हैज सॉट, सीक की थर्ड फॉर्म है, सीक सॉट सॉट, हैज प्लस V3। इंस्टिल का मतलब होता है फिल करना, थोड़ा थोड़ा करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, इंस्टिल करना। इंस्टिल के लास्ट में डबल एल भी आता है, सिंगल एल भी आता है। सिंगल एल वाली ब्रिटिश है, डबल एल वाली अमेरिकन स्पेलिंग है, दोनों ठीक है। कह रहा है बट इन ट्राइंग टू डू सो इट हैज़ क्रिएटेड फॉर मार्टर्स। कह रहा है लेकिन ऐसा करने में, इन ट्राइंग टू डू सो, इस चीज़ को करते हुए हुआ क्या, इस मिलिट्री ने क्रिएट कर दिया है 4 मार्टर्स को, 4 शहीदों को, फॉर द रेजिस्टेंस, वहाँ की जंग के लिए, वहाँ के विद्रोह के लिए। जैसे जैसे मार्टर्स बढ़ते हैं किसी भी विद्रोह में, उस विद्रोह की पावर और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ऐसा इसने कर दिया है। इट की वर्ब हैज़ क्रिएटेड। कह रहा है इट्स टैक्टिक्स आर हेल्पिंग नीदर द पावर हंग्री जनरल्स नॉर द पीपल ऑफ म्यांमार्स। कह रहा है मिलिट्री की जो टैक्टिक्स हैं, हुंता की जो टैक्टिक्स हैं, ये मदद कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, नीदर, ना तो वहाँ के पावर हंग्री जनरल्स को, वहाँ के सत्ता के भूखे जो है आर्मी जनरल हैं उनको, और ना ही पीपल ऑफ म्यांमार को, ना ही म्यांमार की आवाम को, जनता को। आई बात समझ में। इट्स टैक्टिक्स की वर्ब है आर हेल्पिंग। टैक्टिक्स मतलब दांव पेज, इसको मैन्यूवर या मूव्स भी बोलते हैं। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है, रैप अप करेंगे यही सेशन को आज के। कोशिश की हमने आज धीमे धीमे चलने की, जो लोग नए हैं वो थोड़ा ठीक से प्रोसेस कर सकें। अब इस क्विज़ में मुझे सबके 4 में से 4 मार्क्स चाहिए। अथॉरिटी को डिसरिगार्ड करने को क्या बोलते हैं, फ्लॉन्ट बोलते हैं, फ्लाउट बोलते हैं, डिफाई बोलते हैं, या कोई और ऑल्टरनेटिव है, इन मतलब एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं रिप्लाई में। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लेना चारों में से कौन सा आंसर है, कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा आपको। फिर एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, इसको इम्पोज के साथ में यूज़ करना है। मैंने यूज़ करके दिया है स्लैब के साथ में, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है आपको। सब लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। फर्स्ट के अंदर आपको 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी आपको नॉट के साथ में, दूसरी एरर मिलेगी आपको रेंडर नाम की वर्ब के यूज़ में। तो हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब चारों के आंसर फर्स्ट कमेंट में रखें, इसी वीडियो के नीचे जाओ, आंसर्स को निकाल लो। मेरे आंसर से अपने को मैच करना। आउट ऑफ 4 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे। बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग का ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करो, अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बूस्ट दो। कोई भी सवाल हो एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये नंबर्स हैं व्हाट्सएप, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। अंटिल देन, कल तक साइनिंग आउट।